सब्सक्राइब करें। बना ना बोले। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि ताला व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल्लाहा मअस साबिरीन। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ा रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। जी लगाइए और बारगाह मुस्तफ़ा में दुरूद शरीफ का तोहफा पेश कीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना मौलाना मुहम्मदिन व अला आले सय्यदिना मुहम्मदिन बारिक सल्लिम सल्लु अलैहि सलातुन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। आप इंतशार का माहौल ना बनाएं। रात के इस वक्त 10:15 बजे हैं और आपने 2-2:30 बजे वाला माहौल बना लिया है। समझ में नहीं आ रहा लोग कुर्सियां ले लेके पंडाल के बाहर क्यों जा रहे हैं, जबकि यहां पंखे का भी इंतजाम किया गया है। अरे ये हुसैन के नाम की बज़्म है यार। मातम होता है ऐसे लोगों को देखने के बाद। जहां हुसैन के नाम की बज़्म सजती है उससे लोग दूर भागते हैं। और अगर आर्केस्ट्रा या नाच गाने की महफिल होती तो ये 18 साल तो छोड़ 55 साल चचा भी करीब आकर बैठते और आंखें फाड़ फाड़ के देखते। कहां तेरी गैरत मर गई? अपने आप को हुसैनी कहते हो, 1 घंटा टाइम नहीं दे सकते हुसैन के नाम पर? मत कह लो अपने आप को हुसैनी जो 1 घंटा टाइम अपने हुसैन के नाम पे ना दे सके। शर्म आनी चाहिए। हुसैन के नाम की बज़्म है, लोग भाग रहे हैं। मत करो जलसा। अगर सजाए हुसैन के नाम का जलसा तो उस तरफ सुनो दिया। याद रखना, कोई जलसा ना किसी खतीब से कामयाब होता है, ना किसी शायर से कामयाब होता है। अरे जलसा तो उसी दिन कामयाब हो गया था जिस दिन इसकी निस्बत हुसैन आदम से कर दी गई। हुसैन का नाम का खाते हुसैन के नाम पे एक जुमला बोल नहीं सकते। अरे उसी हुसैन का सदका खा रहे हो जिस हुसैन ने तुझको आज जिंदगी जीने के लिए जिंदगी अता की है। समझ में नहीं आता, माहौल ऐसा बना लिया ये लोग। एक आदमी इतना खर्च करके जलसा सजाता है, बताइए सामने सारी कुर्सियां खाली हैं। अगर जर्रा बराबर भी गैरत जिंदा है और अगर हुसैन पाक की मोहब्बत अगर दिल में है तो ये तसव्वुर करो कि मेरे आका हुसैन यहां पे आए। आका हुसैन आए। वो हुसैन जब मुस्तफा की बारगाह में आते थे तो मेरे मुस्तफा अपने हुसैन के इस्तिकबाल के लिए खड़े हो जाते थे। तो सुनो, सोच लो कि मेरे हुसैन आए हैं। एक बार पूरा मजमा अपने हुसैन के नाम पे खड़ा हो जाए। पूरा मजमा, सारे लोग खड़े हो जाए हुसैन के नाम पर। सुन लीजिए, मेरा हुसैन आए हैं। अब जरा सा आगे बढ़ जाइए, आप लोग आगे बढ़ जाओ, कोई खड़ा ना रहे। आगे कुर्सियां लेके आगे आ जाओ। सुन लो, एक भी पंडाल से बाहर नहीं जाना चाहिए। आगे आइए, चले आगे आइए। कुर्सियां खाली, यहाँ पंखा लगा हुआ है। तमाशा बना लिया नबी की बज़्म को आप लोग। अगर ये नाच गाने की महफिल होती सबसे करीब आप होते। चलिए आगे आइए, ये नौजवान शर्मा रहे हैं। अरे चलो आगे आओ, आप आगे आइए। आप अब भी नहीं आ रहे, अब भी देखिए। सबसे गलत ये है कि दुकान लगाते हैं आप लोग।
दुकान का बंद कीजिए जलसे के लिए। करीब आइए, चलिए आगे आइए। आप इधर से माइक्रोफोन पे बोलिए। आओ। हाँ आ जाइए बाबू, आगे 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 आगे। वाह 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 वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। बैठ जाओ आगे। एक बार जरा पूरा मजमा दोनों हाथों को उठा के बोलो या हुसैन। ऐसे नहीं, जोर से जोर से जोर से जोर से, मोहब्बत से, या हुसैन, मोहब्बत से, या हुसैन, इश्क में, इश्क में, या हुसैन, हिम्मत के लिए, या हुसैन, ताकत के लिए, या हुसैन, कुव्वत के लिए, या हुसैन, हौसले के लिए, या हुसैन, अज़्म के लिए, या हुसैन, जीत के लिए, या हुसैन, पूरा मजमा बोल या हुसैन। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत अच्छा। हाजी कमाल साहब, अगर आप चले गए, एक तो मौलाना सद्दाम जामी भी चले गए, नहीं मैं बुलाऊंगा, बैठिए। आप कहां जा रहा है साहब? अगर सुभान अल्लाह, देखिए मुजाहिद भाई कितना अच्छा लगा, सुभान अल्लाह, कितना अच्छा सुभान लग अल्लाह। रहा है। आप आइए, नहीं तो देखे जाइए। दो काम कीजिए। देखिए, पहले इन लोगों को देखने के बाद एक बात मुझको याद आ रही थी। एक आदमी के यहां दो चोर घुसा, नूरी साहब, दो चोर। एक चोर का नाम था अब्दुल रहीम, दूसरा चोर का नाम था अब्दुल करीम। अगर यहां किसी का नाम हो तो माफ कीजिए। वो दोनों चोर रात होने से पहले पहले शामी में घर घुस गए। तो जो अब्दुल रहीम था वो ऊपर छज्जा में छुप गया, और जो अब्दुल करीम था वो पलंग के नीचे छुप गया। मकान मालिक जब काम करके घर लौटा, बिस्तर पे खाना खाने के बाद लेटा, तो बीवी बोल पड़ी, मेरे सरताज आज तो काम चल गया, लेकिन कल घर में खाने के लिए अनाज के एक दाने नहीं है। शौहर बड़ा साबिर था, बोल पड़ा, घबराती क्यों? वो रहीम है ना, इंतजाम करेगा। फिर थोड़ी देर के बाद बोलती है, मेरे सरताज दाल भी तो नहीं है। शौहर बोला, रे घबराती क्यों हो, वो रहीम है ना, इंतजाम कर देगा। फिर थोड़ी देर के बाद बोलती है, मेरे सरताज सुबह चाय कैसे पीजिएगा, चीनी भी तो नहीं है। शौहर बोला, घबरा मत, वो रहीम है, इंतजाम कर देगा। इतना सुनना था, अब्दुल रहीम जो छज्जा में छुपा था धड़ाम से नीचे कूद गया और बोला, जब सब अब्दुल रहीम इंतजाम करेगा तो पलंग के नीचे जो अब्दुल करीम छुपा है वो का खाक करेगा। क्या बात है, उस वक्त से देख रहा हूं कि नात भी यही पढ़े, तकरीर भी यही करे, नारा भी यही लगाए, तो आप क्या क्या कीजिएगा? तो अगर आप भी कुछ करने आए हैं तो जरा दोनों हाथों को उठा के बोल लो, या हुसैन, जोर से या हुसैन। तवज्जो चाहो, हजरत अल्लामा इलियास साहब किबला, हजरत आप आगे बहुत अच्छा बैठे। शायद हजरत के कुछ सफेद बाल और सफेद दाढ़ियों को देखकर आपको गलत फहमी है कि ये बूढ़े हैं, वरना हकीकत तो ये है कि जब ये जुनून इश्क में आते हैं तो जवान भी अपने आप को बच्चा समझने लगता है। और सच्चाई ये है कि ये रोटियों का असर नहीं, ये तो जिक्र हदीस मुस्तफा की बरकत है। अल्लाह तबारक ताला इनके साए को तादेर तक हम पे रखे। मौलाना कमरुद्दीन साहब, कारी इलियास साहब, जमात अहले सुन्नत के ब्रांडेड शायर, जिसको इस वक्त पूरी दुनिया नेट के जरिए सुन रही है। जनाब मुजाहिद रजा मजहर हमारे बीच तशरीफ फरमा है। शायर अहले सुन्नत जनाब हबीबुल्लाह नूरी से आपने बहुत अच्छा सुना। नकीब आजम हिंदुस्तान हजरत मौलाना कमरुद्दीन कमर मिसबाही की बड़ी अच्छी निजामत आप सुन रहे हैं। बस इन
अपने अहबाब की दुआओं का सहारा लेके सिर्फ एक शेर, मुजाहिद भाई, सिर्फ एक शेर, तवज्जो चाहूं तो दुआओं से नवाज दे कि गुलशन में एक दरख्त है। कमर भाई आप इधर आ जाइए। मामू आप सामने बैठिए, आपका चेहरा देखूंगा तो एनर्जी मिलेगी मुझको। आप यहां बैठिए, इसलिए कि पूरा इस वक्त अभी बोल रहे थे कि कोई एक मर्द मुजाहिद खड़ा होकर नारा लगा दे, कोई नहीं खड़ा हो। आप ही दो बार मैदान को संभाले हैं, पूरी रात आप ही को संभालना है। और मैं समझता हूं कि एक ही 22,000 यजीदियों पे एक ही हुसैन काफी है। जरा जोर से बोल लो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जरा मोहब्बत से। क्या बात है, जिंदाबाद। एक शेर कि गुलशन में एक दरख्त है जिसे उम्र भर न चैन। गुलशन में एक दरख्त है जिसे उम्र भर न चैन। बाहर रंगे हसन है, अंदर रंगे हुसैन। जोर से बोल, जोर से। बाहर रंगे हसन है, अंदर रंगे हुसैन। हुसैन की लाली को देखो, अभी शेर की तस्वीर, हुसैन की लाली को देखो, हसन का रंग देखो। हसन ने हरा पसंद किया, हुसैन ने सुर्ख पसंद किया। हसन ने हरा पसंद किया, हुसैन ने सुर्ख पसंद किया। अब तवज्जो, आपके इस कुर्बो जवार में मैं आया हजरत मौलाना मुजाहिद रजा के पास। मैंने देखा इसके घर के सहन में एक छोटा सा पौधा है जिसमें जान भी नहीं, सकत भी नहीं, चंद रोज का लगा हुआ समझ में आता है। और ये मामला समझ में नहीं आता, एक बच्चा आ रहा, उस पौधे के पत्ते को बच्चा भी सुरख रहा, बूढ़ा आ रहा है वो भी सुरख रहा है, जवान आ रहा है वो भी सुरख रहा है, बेवा आ रही है वो भी सुरख रही है, यतीम आ रहा है वो भी सुरख रहा है, भिखमंगा आ रहा है वो भी सुरख रहा है। अब बात समझ में नहीं आती, ये छोटा सा पौधा है, कोई तो रहम खाता, कोई तो दया करता, जरा बचपने को देखता, जरा बचपने पे नजर डालता, बड़ा हो जाता और जमाना सुरख लेता। ये कोई गम की बात ना थी। ये बचपने में लोग जुल्म क्यों ढा रहे हैं, ये बचपने में लोग जुल्म क्यों ढा रहे हैं। तो मौलाना कमरुद्दीन कमर ने कहा, मौलाना बरकाती, इसकी फितरत ही यही है कि जमाना इसको चैन से नहीं रखने देता। मैंने कहा कमर साहब आकर इसको जमाना चैन से क्यों नहीं रखने देता। तब इन्होंने फरमाया, अरे देख तो रहे हो कि इसकी छोटी छोटी पत्तियां हैं तो देखने में हरी जरूर है, मगर जब इससे पत्थर से टकरा दिया जाता है और हथेली पे मार दिया जाता है, हथेली पे मारो तो लाली, चेहरे पे मारो तो लाली, दाढ़ी पे मारो तो लाली, गालों पे मारो तो लाली, बालों पे मारो तो लाली। अब मुझको अर्ज करने दिया जाए, एक मेहदी का पौधा बचपने में था, उस पर रंगे हसन था, रंगे हुसैन था, तो जमाना चैन से न रखने दिया। नबी के कौने उनके जिगर गोशे से दूर बचपने के जमाने में पल रहा था, तो कभी बदर ने सुरखा, कभी ओहद ने सुरखा, कभी खैबर ने सुरखा, कभी हुनैन ने सुरखा, कभी खंदक ने सुरखा। शजरे नबी बढ़ते गए, जमाना सुरखते गया और सुन्नियों का मरकज अकीदा हुसैन बच गया था, उसे जमाने ने करबला में सुरख लिया। क्या बात है। गुलशन में एक दरख्त है जिसे उम्र भर न चैन। बाहर रंगे हसन है, अंदर रंगे हुसैन। एक मेहदी का पत्ता बोल रहा है
कि मैं हसनी भी हूं, मैं हुसैनी भी हूं। और किसी सुहागन का डोला, किसी सुहागन का डोला उस वक्त तक नहीं उठता जब तक कि उसका हाथ मेहंदियों से लाल न कर दिया जाए। जरा मोहब्बत से बोल लो, जोर से। अब वक्त नहीं करबला की तारीख का सिर्फ एक तेवर, मुजाहिद भाई, करबला की तारीख का सिर्फ एक तेवर। अगर आप सुनोगे तो एक बार जरा रंग में बोल लो, या हुसैन। पूरा मजमा या हुसैन। सुनेंगे करबला? है जिगर में दम तो सुन। आज हम बड़ी आसानी के साथ करबला तो बोल लेते हैं, लेकिन तारीख करबला सुनोगे तो कसम खुदा की कलेजा फट जाएगा। और मैं तो कहता हूं याद हुसैन में बैठने वालों, अगर याद हुसैन में तेरी आंख से आंसू का एक कतरा निकल गया, अगर तेरी आंख से आंसू का एक कतरा निकल गया, तो यही तेरे आंसू के एक कतरा जहन्नम की दहकती हुई शोलों को बुझाने के लिए काफी हो सकता है। जोर से बोल लो। आओ करबला की तारीख सुनो। शबे आशूरा, आज हम आशूरे की रात क्या करते हैं? ढोल बाजा, डीजे, नाच गाना। सुन आशूरे की शब मेरे हुसैन ने क्या किया था, सुन। आशूरे की रात खैमे के अंदर लाशों की अंबार लगी है। मेरा हुसैन उन लाशों के बीच बैठकर कुरान मुकद्दस की तिलावत फरमा रहे हैं। बोल जोर से, बोल जोर से। रात का पिछला पहर है, इस कदर करबला में सन्नाटा है कि हवा भी तेज चले तो पत्तों की आहट सुनाई दी। अचानक खेमे के अंदर एक साया हरकत करता हुआ नजर आया, और वो साया इमाम हुसैन के खेमे के अंदर दाखिल, और वो साया किसी और का नहीं, मेरे इमाम की बहन सैयदा ज़ैनब थी। बोल दो सुभान अल्लाह। जैसे ही सैयदा ज़ैनब खेमे के अंदर दाखिल हुई, हुसैन पाक ने कुरान को बंद किया, सर पे रखा, होठों से चूमा, रगले पे डाला। डालने के बाद अपनी बहन ज़ैनब के इस्तिकबाल के लिए खड़े हुए। सैयदा ज़ैनब ने आगे बढ़कर सलाम किया। हुसैन ने मुज्तबा ने जवाब दिया। सैयदा ज़ैनब ने आगे बढ़कर हुसैन के दस्ते करम को चूम लिया। हुसैन मुज्तबा ने आगे बढ़कर अपनी बहन ज़ैनब के जुल्फों को चूम लिया। दोनों बहन भाई करीब आने के बाद सैयदा ज़ैनब पूछ बैठी, हुसैन तुम मेरे भाई हो ना? तुम मेरे भाई हो ना? सैयदा ज़ैनब बोल पड़ी, बहन ये कैसी बात करती हो? मैं तेरा भाई हुसैन हूं ज़ैनब। हुसैन तुम उसी सखी बाप के बेटे हो ना, जिनकी सखावतों की कसमें पूरी दुनिया खाती है। हुसैन ने मुज्तबा फरमाते, हाँ हुसैन तुम उसी सखी माँ के लख्ते जिगर हो ना, जिसने पानी से सेहर कर लिया, पानी से इफ्तार कर लिया, और सामने की रोटी मांगने वाले को दे दी। हुसैन ने मुज्तबा फरमाते, हाँ मैं उसी सखी माँ का लख्ते जिगर हूँ। तब सैयदा ज़ैनब बोल पड़ी, भाई हुसैन आज अगर तेरी बहन ज़ैनब तुझसे कुछ मांगे तो तुम दोगे? भैया दोगे? इतना सुनना था मेरे हुसैन की आंखें बरसने लगी। मेरे इमाम फूट फूट के रोने लगे। करबला की तारीख बताती है,
जब जवान बेटे अली अकबर की लाश को अपने कांधे पर उठाए, मेरा हुसैन नहीं रोए। जब 6 माह के मासूम अली असगर की लाश गोद में उठाए, मेरा हुसैन नहीं रोए। भाई अब्बास के कटे हुए बाजुओं को समेटा, हुसैन नहीं रोए। भतीजे कासिम की लाश उठाई, मेरा हुसैन नहीं रोए। लेकिन जैसे कि सैयदा ज़ैनब ने कहा, हुसैन आज तेरी बहन तुझसे कुछ मांगे तो तुम दोगे। इतना सुन्नत मेरे इमाम रोने और हिचकियां ले ले के फरमाते, बहन ज़ैनब तुझको मांगना था तो कल मक्के में मांग ली होती, तुझको मांगना था तो कल नाना के मदीने में मांग ली होती। बहन ज़ैनब ये जमाना तो इम्तिहान ले ही रहा, तू भी मेरा इम्तिहान लेती, तू भी मेरा इम्तिहान लेती। लेकिन मांग ज़ैनब मैं तुझको दूंगा, जोर से बोल लो, मांग ज़ैनब दूंगा। खैमे में पीने को पानी नहीं, हुसैन फरमाते मांग। खैमे में अपने औलादों को खिलाने के लिए रोटियों के एक टुकड़े नहीं, हुसैन फरमाते मांग ज़ैनब। हुसैन देगा देगा, भैया दोगे? हाँ हाँ। हुसैन सोच लो, दोगे ना? हाँ दूंगा ज़ैनब दूंगा। हुसैन वादा करके पलटोगे नहीं ना? मेरे इमाम फरमाते, ज़ैनब ये वो जुबान है जिस जुबान को मुस्तफा चूमा भी करते थे, मुस्तफा चूसा भी करते थे। ज़ैनब सुन, आसमान टूट के जमीन पे गिर सकता है, जमीन से खून के फव्वारे उबल सकते हैं, लेकिन हुसैन के जुबान से निकली हुई बात कभी बदल नहीं सकती। वाह वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, शहीदे आजम कॉन्फ्रेंस, वाह वाह, जिंदाबाद। ज़ैनब मांग दूंगा, मांग। आज अगर किसी की बहन हॉस्पिटल में हो और हॉस्पिटल से भाई को फोन करे तो आज एक भाई फोन उठाने को तैयार नहीं कि कहीं मेरी बहन मुझसे कुछ तलब ना कर ले, कहीं मेरी बहन मुझसे कुछ मांग ना ले। लेकिन वाह मेरा हुसैन, उस पे सरो सामानी के आलम में फरमाते मांग ज़ैनब दूंगा, मां। हुसैन दोगे? हाँ हाँ। सोच लो दोगे ना? हाँ दूंगा। जब 3 बार हो गया तब सैयदा ज़ैनब अपने 2 छोटे छोटे शहजादों को आवाज देती, ए मोहम्मद, मेरे लाल सुनो तो। 2 शहजादे, एक की उम्र 6 साल, दूसरे की उम्र 8 साल, दोनों शहजादे दौड़ के ज़ैनब की गोद में। सैयदा ज़ैनब ने अपने उन दोनों शहजादों को सीने से लगाया, होठों को चूमा, पेशानी को बोसा दिया, गोद में बैठाया और बैठा के बोल पड़ी, भाई हुसैन आज तेरी बहन ज़ैनब तुझसे ज़माने की कोई दौलत नहीं मांग रही थी, आज तेरी बहन ज़ैनब फकत तुझसे इतना मांग रही थी कि मेरे इन दोनों औलादों को मैदान में कटने की इजाजत दे दो। क्या बात है, जिंदाबाद, वाह 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 वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। सैयदा ज़ैनब बोल पड़ी, हुसैन कुछ नहीं चाहिए मुझको, सिर्फ इतनी से इजाजत दे दो कि मेरे इन दोनों शहजादों को मैदान में उतरने की इजाजत दे दो। इतना सुनना था मेरे इमाम फरमाते, बहन ज़ैनब ये तूने क्या मांग लिया, ये क्या मांग लिया ज़ैनब? आज हुसैन से जमाने के तुम जो भी दौलत मांग लेती,
हुसैन तुझको दे देता, लेकिन अपने भांजों को मैदान में कटने की इजाजत नहीं देता। लेकिन अब तो मैंने कह दिया, दे दिया, अब तो मैंने दे दिया। अब जरा सैयदा ज़ैनब के हौसला को मुलाहिज़ा कर लो। सैयदा ज़ैनब ने अपने उन दोनों छोटे छोटे शहजादों को खेमे के अंदर लेके गई, बालों में कंघा किया, सर पे अमामा बांधा, म्यान से दो छोटी छोटी तलवारें निकाली और तलवारें निकालने के बाद अपने उन दोनों शहजादों के हाथों में दे दी। अब ये दोनों अली के शेर, ये दोनों ज़ैनब के शहजादे, ये दोनों नन्हे मुजाहिद अपनी छोटी छोटी तलवारों को फिजाओं में लहराते हुए मैदान में उतरे हैं। अभी चंद ही कदम चले थे, कुछ ही दूर चले थे कि माँ की ममता मचल उठी, माँ का प्यार तड़प उठा, माँ की मोहब्बत जाग उठी। सैयदा ज़ैनब खेमे से आवाज देती, ए शहजादों मैदान से पलटो, मेरे जिगर के टुकड़ों मैदान से लौटो। दोनों शहजादे पलट आए। सैयदा ज़ैनब ने फिर अपने दोनों शहजादों को अपने सीने से चिमटा लिया, अपने होठों के पेशानियों को बोसा दिया, अपनी गोद पे बैठाया। बैठाने के बाद बोल पड़ी, शहजादों, ए शहजादों, मैंने तुमको 9 माह तक अपने कोख में रखा है ना? अम्मी, आपने 9 माह तक हमें अपने कोख में रखा है। शहजादों, शहजादों, मैंने अपने जिगर के लहू को तुझे दूध बना बना के पिलाई है ना? हाँ अम्मी, आपने हमें दूध पिलाई है और आपका दूध मेरे रगों में खून बनकर दौड़ रहा है। सैयदा ज़ैनब बोल पड़ी, शहजादों, आज तक तेरी माँ ज़ैनब ने किसी के सामने अपने आंचल नहीं फैलाई, आज तक अली की बेटी ने किसी के सामने अपने आंचल नहीं फैलाई, लेकिन आज तेरे सामने अपना आंचल फैलाकर तुझसे अपने दूध का बदला मांग रही हूँ, अपने दूध की कीमत मांग रही हूँ। जो बड़ा बेटा था बोल पड़ा, अम्मी इजाजत दे दो, इजाजत दो, जिस्म से लहू का एक कच्चा निचोड़ के दे सकता हूं, लेकिन मां का दूध का बदला नहीं दे सकता। जोर से बोल, जोर से, मां के दूध की कीमत नहीं दे सकता, मां के दूध की कीमत नहीं दे सकता। तब सैयदा ज़ैनब बोल पड़ी, शहजादों, आज मां के दूध का बदला चुकाने का वक्त आ गया है। वो देख, इन यजीदियों ने तेरे नाना के दीन की अजमत को चैलेंज किया है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, हजरत अल्लामा मुफ्ती गुलाम हैदर साहब, उलमाए अहले सुन्नत, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जोर से बोल लो या हुसैन, ऐसे नहीं, जोर से, जोर से, पूरा मजमा हुसैन के नाम पे या हुसैन। तवज्जो चाहो, तवज्जो चाहो, मुफ्ती साहब तवज्जो, अल्लामा जामी साहब, अल्लामा जामी साहब, ये वो खतीब हैं आज टाड़ा बहाल को और जामताड़ा को मैं समझता हूं जितना पॉपुलर इरफान अंसारी से नहीं है, उतना पॉपुलर अल्लामा सद्दाम जामी से हो रहा है। कहां सिवान, कहां नेपाल। दुआ कीजिए कि बांग्लादेश का सफर जल्दी से हो जाए। और एक हमारे हाजी कमाल साहब, हाजी साहब पता नहीं कहां चले गए थे, अब आए हाजी साहब। अल्लाह, हाजी साहब नहीं अभी है, जरा मोहब्बत से बोल ले या हुसैन, जोर से, जोर से या हुसैन। हाजी कमाल साहब जल्दी से बैठ जाइए, बहुत सखी आदमी का नाम है हाजी कमाल साहब, बहुत सखी आदमी, बहुत सखी आदमी। अब जरा एक बार मोहब्बत से या हुसैन। नूरी साहब देखेंगे, करबला, करबला,
जरा एक बार मोहब्बत से आप बोल लो, या हुसैन। या हुसैन। सैयदा ज़ैनब ने अपने बच्चों से कहा था, शहजादो आज माँ के दूध का बदला चुकाने का वक्त आया है। देख इन यजीदियों ने तेरे नाना की दीन की अज़मत को चैलेंज किया है, नबी की शरीयत को ललकारा है। ए बेबचा, और मैदान में अपनी माँ का दूध का बदला चुका दे। अब ये दोनों अली के शेर, दोनों ज़ैनब के शहजादे, दोनों नन्हे मुजाहिद हाथों में तलवार लिए लगराते हुए मैदान में उतरे हैं। अभी चंद की कदम चले थे, छोटे भाई के पैरों में ठोकर लगी, लड़खड़ा के जमीन पे गिरा। बड़ा भाई उंगली थाम के बोल पड़ा, भाई हिम्मत मत हार, मंजिल करीब है। हमें अपने माँ के दूध का बदला चुकाना है, हमें अपने माँ के दूध की कीमत चुकानी है। लेकिन जैसे ही सैयदा ज़ैनब ने अपनी औलादों को मैदान में गिरते देखी, सैयदा ज़ैनब दौड़ के मैदान में और अपने बच्चे के बाजू को पकड़ के बोल पड़ी, ए शहजादो, ज़ैनब ने तुझे दूध मैदान में गिरने के लिए नहीं पिलाई थी, ज़ैनब ने तुझे दूध इन यजीदियों को काटने के लिए पिलाई थी। जिंदाबाद जिंदाबाद। या रसूल अल्लाह, आप अदा शरीक हो जाएं, नारे का जवाब दें, है जिंदाबाद। या रसूल अल्लाह, वाह 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 वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। दोबारा मत गिरना, अब दोबारा मत गिरना, अब दोबारा मत गिरना। अरे शहजादो, अगर तूने मैदान से अपना चेहरा ऐसे ही लौटा कर लाया तो कल कयामत के दिन तेरी मां तेरा दूध नहीं माफ करेगी। ए बेटो, अब मैं तेरा चेहरा नहीं देखना चाहती, मैं तो मैदान में तड़पती हुई तेरी लाशें देखना चाहती हूँ। अल्लाहु अकबर। अब ये दोनों शहजादे फिर उतरे हैं मैदान में और अपनी छोटी छोटी तलवारों को चमका के वाली के शेर बोल पड़ा, यजीदियों, अगर है तेरे बाजुओं में हिम्मत तो आ। इब्न ज़ियाद, अगर तेरे खैमे में रखने वाले किसी बुज़दिल के अंदर इतनी ताकत है तो भेज मुकाबले के। देख अली का बेटा तेरे सामने खड़ा है। इब्न ज़ियाद अपने खेमे से बोल पड़ा, हुसैन, क्या तेरे खेमे में अब कोई जवान नहीं बचा जो इन बच्चों का बचपना लेकर मैदान में उतरे हो? नौजवानों, उन बच्चों का जवाब सुन लो, आपका ईमान ताजा हो जाएगा। उन बच्चों ने अपनी तलवारों को लहरा के जवाब दिया था, जालिम तू हमें बच्चा समझ रहा है, तू हमें बच्चा समझ रहा है? बात है भाई, हमारे बचपने पे ना जाओ, हमारे रगों में अली का खून दौड़ रहा, हमारा बचपना मत दे, अली का खून देख ले। थोड़ी ही देर गुजरी है, फिजाओं में दो नन्ही चीखें बुलंद होती, या इमाम, अपने भांजों की खबर लीजिए। इधर सैयदा ज़ैनब अपने खेमे में मुसल्ला बिछा के इंतजार कर रही है। अब मेरे जिगर के टुकड़े मैदान से अपनी माँ का दूध का बदला चुका कर आ रहे हैं। अब मेरे जिगर के टुकड़े मैदान से अपनी माँ के दूध की कीमत चुका के आ रहे हैं। इतने में मेरे इमाम दो छोटी छोटी लाश, एक दाहिने कंधे पर एक बाएं कंधे पर लिए खेमे के अंदर दाखिल होते। उन जालिमों ने ना जाने उन छोटे बच्चों पर कितने घोड़े दौड़ाए थे कि जिस्म के हर हिस्से से खून के पीछे रिस रहे थे। फूल जैसे बदन पे ना जाने कितने कंकर चुभे थे। उन दोनों लाशों को सैयदा ज़ैनब की गोद में डाल दिया और डाल के मेरे इमाम बोल पड़े, बहन ज़ैनब, लो वो भी हो गया, जो तुमने मांगा था वो भी हो गया, जो तुम चाहती थी वो भी हो गया।
अब सैयदा ज़ैनब ने अपने उन दोनों बच्चों की लाशों को अपने गोद में रखकर अपने आंचल के पल्लू से जहां से खून निकल रहा था वो साफ करती है। एक एक कंकर फूल जैसे बदन में जहां जहां चुभे थे एक एक कंकर को निकालती है। आज अगर मेरी माँ बहनों की गोद में उनकी औलादों की लाश रख दिया जाए तो माँ मारे गम के मातम कर लेती, माँ मारे गम के सीना पीट लेती, माँ मारे गम के बाल नोच लेती। लेकिन वो आखिर ज़ैनब तेरे सब्र को सलाम, तेरी हिम्मत को सलाम, तेरे हौसले को सलाम, तेरी हसरत को सलाम, तेरी ताकत को सलाम, तेरी कुव्वत को सलाम। जैसे ये सैयदा ज़ैनब ने अपनी औलादों की लाशों को देखा है, सैयदा ज़ैनब ने अपने आंचल को हवा में लगा कर देखा था। नाना जान, नाना जान, आपकी दीन की असमत के लिए सिर्फ हुसैन ने अपनी औलादों को नहीं कटवाया है। ए नाना, आप दीन की असमत के लिए ज़ैनब ने भी अपने औलादों को कटवा दिया है और आपके इस्लाम की असमत को बचा लिया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, शहीदे आज़म कॉन्फ्रेंस, पैगामे करबो भला है जिंदाबाद। वाह 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 वाह। वो है मेरा हुसैन, वो है सैयदा ज़ैनब। अब बस मुख्तसर में सुनो, एक बार जरा मोहब्बत से बोल लो या हुसैन। अब आओ चलो मैदान करबला में, जहां मेरा हुसैन उतरने के लिए मैदान में उतरने की तैयारी फरमाते हैं। कौनैन के ताजदार का इमामा अपने सर पे बांधा, भाई हसन का पटका कमर पे डाला, फातिह खैबर मौला अली मुश्किल कुशा के जुल्फकार हैदरी अपने हाथों में लिए खैमे से बाहर निकले। एक नजर मेरे इमाम ने खैमे के चारों तरफ डाली, चारों तरफ डाली। सैयदा ज़ैनब खैमे के अंदर से बोल पड़ी, हुसैन तुमने तो सबके घोड़े के ज़ेन पकड़ कर घोड़े के पुष्ट पे बैठाया था, अब अगर तेरे घोड़े का ज़ेन कोई थामने वाला नहीं तो अभी तेरी बहन ज़ैनब जिंदा है, मैं आती हूँ तेरे घोड़े का ज़ेन को पकड़ती हूँ। अगर बहन के भाई बैठे हो तो सुनना मेरे हुसैन का जवाब। मेरे इमाम ने फरमाया था, बहन ज़ैनब खबरदार अपने कदम को खेमे से बाहर न निकालना, बहन ज़ैनब खबरदार अपने कदम को खेमे से बाहर न निकालना, वरना कयामत तक यह जमाना कहेगा कि हुसैन ने अपनी मदद के लिए अपनी बहन को घर से बेघर किया था। बहन ज़ैनब आखिरी सलामी कबूल कर लो। बहन ज़ैनब मैं चलता, खुदा हाफिज। उधर मेरी औलादों की लाशें हैं, उधर अली अकबर की लाश है, उधर 6 माह के नन्हा मुजाहिद अली असगर की लाश है, उधर तेरे बच्चे और मोहम्मद की लाशें हैं, उधर मेरे भाई अब्बास के कटे हुए बाजू पड़े हैं, उधर मेरे भतीजे कासिम की पामाल शुदा लाश है। इन लाशों को ठिकाने लगा देना, मैं चलता, खुदा हाफिज। मेरे हुसैन घोड़े के पुष्ट पे सवार हुए, घोड़े को एड़ लगाई, लेकिन वो घोड़ा आगे नहीं बढ़ रहा। मेरे हुसैन फरमाते, ए जुनजना, ए जुनजना, इन यजीदियों ने तेरे इमाम को कूफा बुलाकर बर्बादी किया, बेवफाई किया। आखिरी वक्त तू भी बेवफाई कर रहा, आखिरी वक्त तू भी बेवफाई कर रहा। घोड़ा जानवर था, जानवर सर हिला बोल मेरे इमाम मैं गद्दार नहीं, वफादार हूँ, वफादार, वफादार, वफादार। मेरे इमाम फरमाते, अगर वफादार हो तो चल आगे बढ़,
आगे क्यों नहीं बढ़ता? घोड़ा सर हिला के बोल पड़ा, मैं आगे नहीं बढ़ूंगा। तब मेरे इमाम ने फरमाया था, लगता है तू यजीदी से डर गया, यजीदी फौज से डर गया, यजीदी तादाद से डर गया, यजीदी काफिले से डर गया, यजीदी लश्कर से डर गया। घोड़ा सर हिला के बोल पड़ा, ना मैं यजीदियों से डरा, न यजीदी लश्कर से डरा, न यजीदी तादाद से डरा, न यजीदी फौज से डरा। मेरे इमाम फरमाते, अगर डरे नहीं तो आगे क्यों नहीं बढ़ता? चल आगे बढ़। घोड़ा सर हिला के बोल पड़ा, मैं आगे नहीं बढ़ूंगा। तब मेरे इमाम ने फरमाया था, अगर तुम आगे नहीं बढ़ोगे तो मैं तेरी पीठ पे कोड़ा मारूंगा। घोड़ा सर हिला के बोल पड़ा, मेरे इमाम मैं कोड़े की मार खाऊंगा मगर आगे नहीं बढ़ूंगा। जब घोड़ा आगे नहीं बढ़ा तब मेरे इमाम घोड़े के पुष्ट से जमीन पर उतरे। जैसे ही जमीन पे उतरे गए, मेरे इमाम की 7 साला बेटी सज्जदा सकीना घोड़े के पांव पकड़ के सारों कतार रो रही है। सकीना के पैर पकड़े, सकीना घोड़े के पैर पकड़े सारों कतार रो रही है। मेरे हुसैन ने अपनी सकीना को अपनी गोद में उठाया था। उस वक्त घोड़े ने बज़बान हाल कहा था, मेरे इमाम सकीना मेरे पैर से लिपटे हुई थी, अगर मैं आगे बढ़ जाता तो मेरे पैरों तले सकीना कुचल जाती और मैं सकीना को कुचल कर यजीद नबी बनना चाहता था। मैं तो सकीना को बचा के गुलाम हुसैन बनना चाहता। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिक्रे शुहदाए करबला, अल्लामा शहादत हुसैन बरकाती। वक्त बहुत तेजी के साथ सफर कर रहा है मुख्तसर। आज मैं एक बात बड़ी चैलेंज और जिम्मेदारी के साथ जी हाजी साहब, कोई भी मैं कलाल सुनिए, इन उलमा की मौजूदगी में, मुफ्तियाने कराम की मौजूदगी में बड़ी जिम्मेदारी के साथ बोल रहा हूं। कोई भी मैं कलाल हुसैन का गला नहीं काट सकता। बोल लो, अरे जोर से। और उसका गला कोई सामने से काट ले जो फातिह सैबर का बेटा हो, उस गले को कोई सामने से काट ले जिस गले को मुस्तफा ने चूमा हो। जोर गला नहीं काटा, गर्दन काटा, इसलिए कि गला आगे होता गर्दन। जोर से बोलो, गर्दन। और गर्दन कटी भी तो किस हाल में? किस हाल में? सजदे। और ये क्या है जो जिस हाल में चलो उसी हाल में उठेगा, जमाना उठेगा। अपने अपने हाल में नबी का नवासा उठेगा सजदे के हाल में। नारे तकबीर, नारे रिसालत। लेकिन बड़ा अफसोस होता है, बड़ा अफसोस होता है, आशूरे के दिन जहां कुरान की तिलावत होनी चाहिए वहां नाच गाने की महफिलें सजाते हैं लोग। जिस दिन हुसैन का नाम का सदका लुटाना चाहिए, जिस दिन सबील लगाकर प्यासों को पानी पिलाना चाहिए, जिस दिन गरीबों को खाना खिलाना चाहिए, उस दिन बैंड बाजा ताशा ढोल और हद तो तब पार करते हैं लोग जब शराब पीकर भांग खाकर। आज यहां बोल रहे ना या हुसैन का नारा लगाओ, किसी क्या ऐसा लगता मुंह में जुबान नहीं, लेकिन शराब पीकर या हुसैन या हुसैन या हुसैन। मैं कहता हूं छीन लो उसके हाथ से हुसैन का नाम का झंडा जिसके मुंह से शराब की बू आए, इसलिए कि हुसैनी गुनहगार हो सकता है, शराबी नहीं हो सकता है। इसलिए कि उसी हुसैन के बाबा मौला अली फरमाते, शराब की एक बूंद, कितनी बूंद?
कितनी बूंद, कितनी बूंद? एक बूंद अगर समंदर में गिर जाए, मौला अली का तकवा देखो, शराब की एक बूंद अगर समंदर में गिर जाए, फिर समंदर सूख जाए, उसके बाद उसमें घास जन्म ले, घास जन्म ले नूरी साहब, और कोई कहे अली इस घास को अपने घोड़े को खिला दो, तो मौला अली फरमाते अली उस घास को अपने घोड़े को भी नहीं खिलाएगा। शराब की एक बूंद, वो भी समंदर में, उस पर भी सूख जाए, फिर घास जन्म ले, मौला अली फरमाते अली उस घास को अपने घोड़े को भी नहीं खिलाएगा। तुम कैसे अली वाले हो, तुम कैसे हुसैन वाले हो कि एक तरफ शराब की बू भी आती है, हुसैन के नाम का झंडा भी उठाते हो, हुसैन का नाम भी लेते हो। मैं कहता हूं जिसके मुंह से शराब की बू आए, हुसैन का नाम लेने का कोई हक भी उसको नहीं है। इसलिए आज की इस याद हुसैन कॉन्फ्रेंस से पैगाम लेकर के जाओ कि आखिरी वक्त मेरे हुसैन ने सजदा का पैगाम दिया है, और मेरे इमाम ने फरमाया तो देख मैं तीरों और तलवारों के साए में सजदा कर रहा हूं, कम से कम तू छत के नीचे मस्जिदों में सजदा जरूर करना। अगर आपने सजदा कर लिया तो तुम सच्चे हसनी भी हो, सच्चे हुसैनी भी हो। अल्लाह तबारक तआला सुनने से ज्यादा अच्छी बातों पे अमल करने की तौफीक अता फरमाए। जिंदगी सहबत यार बाकी खुदा हाफिज।